हाँ आ रही है, कर लो। Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. So let's start today's class after a long time. So जो भी क्लास में ज्वाइन कर चुके हो, please put your roll and roll number in the chat box. Later on, I'll take the attendance from there. Okay. So without wasting time, directly I'm moving on the class. So last एक assignment दिया गया था. I hope you have checked in Google Classroom. तो उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिस्पांस अभी तक नहीं आया हुआ है. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so these are the questions. Okay, just एक बार हम दिखा दे रहे हैं. ज्यादा तो नहीं था इसमें, 7-8 स्मॉल क्वेश्चंस था. ठीक है. सो इसमें कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बारे में डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस का कलर कोड का कुछ एक दो प्रॉब्लम, एलडीआर. सो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करके लिखने के लिए बोला गया था. सो ओनली 10 response which I have received among 26. सो एज पर डाटा सारा स्टूडेंट अभी तक गूगल क्लासरूम में आई थिंक ज्वाइन नहीं हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर होना चाहिए. सो ओनली 26 स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हुआ है. सो जो भी है, जो लोग सीरियस हो, ये मॉड्यूल ऑन के ऊपर बेस करके असाइनमेंट दिया गया है. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जो लोग अभी तक सबमिट नहीं किए हो, एज सुन एज पॉसिबल कर दोगे, क्योंकि बहुत जल्दी फिर हम सेकेंड असाइनमेंट भी दे देंगे. सो जितना पेंडिंग रखते चले जाओगे तो उतना ज़्यादा फिर बाद में होगा नहीं. ठीक है. तो मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम के रिलेटेड ही तुम लोग को दिया जाता है, तो ये करने से तुम लोग को एग्जाम मतलब जैसा कि ये क्वेश्चन करने से लगभग लगभग तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तुम लोग सिलेबस भी चेक कर सकते हो. सो इस तरह से ही हम देने का कोशिश कर रहे हैं. ओके. सो आज का जो टॉपिक है वही फर्स्ट मॉड्यूल पे ही है हम लोग. सो ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दिए हैं आज ही. सो एक है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एंड अनदर वन इज रिले. ठीक है. तो बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक, हम बार बार यही बोलते हैं क्योंकि इट इज योर नॉन डिपार्टमेंटल पेपर, तो ज्यादा डीप में जाके स्टडी करने का जरूरत नहीं है. तो फंडामेंटली सपोज मान लो एलडीआर. ठीक है. हम ओपनिंग द स्लाइड. ये ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है एंड आई होप कि तुम लोगों के पास कोई ना कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक्स जरूर होगा. एंड अगर नहीं होगा तो हम गूगल क्लासरूम में भी एक दो डाल के रखे हैं, तो उधर से भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो. सो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता क्या है. ठीक है. एंड इसका सिंबल हमको चाहिए, मतलब एग्जाम के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा कि डेफिनेशन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एलडीआर का फुल फॉर्म, एलडीआर का सिंबल एंड इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल सकते हो. बेसिकली एडवांटेज ही है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका. एंड इसका जो मेन जो है कि कैसे ये वर्क करता है. ठीक है. तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एंड थोड़ा सा नॉलेज इसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं. किस मटेरियल से बनाया जाता है तो डेफिनेटली आज हम बोलेंगे. एंड इसका जो फंडामेंटल है उसको हम लोग को स्टडी करना है. ठीक है. मतलब डिटेल्स में इसका फिजिक्स या इसका मतलब कैसे इसके अंदर
फैब्रिकेशन प्रोसेस किया जाता है, उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं चाहिए। सिंपल व्हाट इज एलडीआर, एलडीआर का कैसे वर्क फंक्शन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिंबल्स वगैरह, दैट्स इट। ओके, एक आध एग्जांपल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। जस्ट लाइक सिमिलरली रिले भी, रिले का भी क्या कंसेप्ट है, तो हम लोग रियल लाइफ पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, किसी के इसके बारे में कोई भी आइडिया? Anybody can speak. Saurabh, Avinash, Siddharth, Ronak, Satish, दयानंद। किसी का कोई आइडिया है? रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है। सो इसमें और एक दो वर्ड एडेड किया हुआ है, लाइट डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी कुछ होगा ये टोटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लाइट का हरकत रहेगा, है ना। सो लाइट डिपेंडेंट अगर इसका मतलब ही हो रहा है कि लाइट का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रेजिस्टर के ऊपर है, तो अब सवाल है कि कैसे। ठीक है ना। सो देखो, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एज द नेम states, it is the special type of resistor that works on the photoconductivity principle. So एक नाम हम लोग के सामने निकल के आया है कि ये किस बेसिस पे काम करता है, that is the photoconductivity principle. ठीक है, that means resistance change according to the intensity of light. Its resistance decreases with an increase in the intensity of light. It is often used as light sensor, light meter, automatic street lights, and area where we need to have light sensitivity. Okay, so इसका जो मीनिंग निकल के आया है दैट इज कि इसका जो रेजिस्टेंस है, कोई भी एक एलडीआर, हम तुम लोग को फिगर भी दिखाएंगे, कोई भी एक रेजिस्टर इसके नीचे आई थिंक है। ओके, सो ये जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर दैट इज ये तो एक बेसिक मतलब एलडीआर का है, ये जो दिख रहा है ना, इट इज अ रियल एलडीआर। ठीक है, एंड ये जो है इसका सिंबल है, तुम लोग ये वाला दोगे। ठीक है, दोनों से ही हम लोग दिखा सकते हैं क्योंकि तुम लोग जानते हो कि ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, लेकिन हम लोग नेचुरल तौर पे ये वाला यूज करते हैं, ये दिस इज द सिरामिक सिंबल। ओके, सो हम लोग ये फर्स्ट वाला सिंबल को डिनोट करेंगे, दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग सर्कल बना देंगे इस पार्ट को, एंड ये जो दो एरो इंडिकेट कर रहा है दैट इज द लाइट। ठीक है, तो ये किसी भी हालत पे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक रेजिस्टेंस अगर सर्कल कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, ये एरो मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इट इज इंडिकेटिंग द फोटोन। क्लियर हुआ? सो लाइट सेंसिटिविटी का मतलब है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टर है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फोटो रेजिस्टर। ओके, फोटो रेजिस्टर, दिस इज नॉट द फोटो डायोड। फोटो डायोड भी कुछ इस तरह का ही है, लेकिन वो दूसरा चीज है, सेम नहीं है। ये है रेजिस्टेंस, जैसे कि मतलब रेजिस्टेंस हम लोग जानते थे, लेकिन इसके ऊपर लाइट, कुछ लाइट, ये जो ऊपर का सेक्शन देख रहे हो टॉप पार्ट, ये टॉप पार्ट जो ऊपर में ऐसा कुछ बना हुआ रहता है कि इसके ऊपर अगर ज्यादा लाइट रोशनी आके अगर गिरती है तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो लाइट के साथ साथ कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी देखो कि इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर होना चाहिए कि जब जब हम लाइट को इंक्रीज करते चले जाएंगे इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट फ्लो में दिक्कत होगा, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो फिर करंट फ्लो में आसानी होगा, दैट यू नो ऑलरेडी। क्लियर हुआ? तो ये जो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, तो कैसे इसको बनाया जाता है,
ये बेसिकली जो मटेरियल इसमें यूज किया जाता है दैट इज द कैडमियम सल्फाइड। नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है CdS। तो कैडमियम सल्फाइड खासतौर पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कैडमियम सल्फाइड जो है इट इज वेरी वेरी हाईली फोटोन सेंसिटिव, दैट मीन्स लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस। कोई भी हम लोग का जब हम लोग LED है ना, तब लेजर के लिए कुछ अलग मटेरियल यूज होता है, लेकिन फिर भी कैडमियम सल्फाइड इज रिलेटेड, इसको याद रखना, कैडमियम सल्फाइड इज रिलेटेड विथ फोटोन। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम लोग का फोटोन के रिलेटेड काम होता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, दैट मीन्स कैसे मेड होता है कि LDRs मेड photosensitive materials like cadmium sulfide and are placed on the zigzag shape as you can see in the picture below, and two metal contacts are placed on both end zigzag shape। तो इसमें लिखा गया है कि कैसे इसका मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। एग्जाम में खास तौर पे ये वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कि देखो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। Whenever the light on its photoconductive materials falls, it absorbs its energy, and the electrons of the photoconductive material that is in the valence band get excited and go to the conduction band, and thus increase the conductivity as per the increase in the light। ठीक है। तो सिंपल भाषा में जो है कि जब ये इसके ऊपर लाइट आके अगर गिरती है तो फिर क्या हो जाएगा, लाइट गिरने के साथ साथ जो तुम लोग जानते हो कि देयर आर टू बैंड्स, एनर्जी बैंड्स, है ना। फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो, साइंस में, कि एक होता है वैलेंस बैंड, वी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, एंड एक होता है कंडक्शन बैंड। तो कोई भी एक मटेरियल के अंदर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो उसको अगर ज्यादा एनर्जी हम लोग दे देंगे, चाहे वो मान लो वोल्टेज पावर सप्लाई से दे सकते हैं, हीट के थ्रू दे सकते हैं, है ना, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीड्योर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है तो उसको एक्साइट करना पड़ेगा ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। ये कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए उसको बाहर से कुछ एनर्जी का जरूरत है, क्लियर। सो ये बाहर से जो एनर्जी है दैट मींस दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड लाइट, ठीक है, जो कि कैडमियम सल्फाइड यहाँ पे मान लो यूज किया जा रहा है। तो कैडमियम सल्फाइड के ऊपर बाहर से जो सनलाइट है या फिर कोई भी लाइट, तुम लोग का मान लो मोबाइल के ऊपर जो फ्लैश लाइट होता है उसको भी अगर तुम लोग जला दोगे तो एज पर इंटेंसिटी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना जो है ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग को शायद पता होगा कि जितना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है दे आर फ्री, दैट मीन्स जितना हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा एक कंडक्टर के अंदर, तो वो क्या करेगा, हम लोग का चार्ज कैरियर के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अगर फ्री नहीं होगा तो फिर वो मूव नहीं कर पाएगा, करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। है तो बहुत सारा, है ना, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग का करंट प्रोड्यूस करके नहीं देगा, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो इसको जो है पहले कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी है वैलेंस बैंड से ले कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट विल कम फ्रॉम द आउट सोर्स और आउटसाइड लाइट, ठीक है। ये है सिंपल बेसिक एक LDR का फंक्शन, इतना बोलने से ही तुम लोगों का होगा, ठीक है। सो LDR का कुछ यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स कुछ डाटा कि LDR हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन द डार्क अराउंड 1012 ohm, and this resistance decreases with the increase in light, ठीक है। जितना लाइट को बढ़ा दोगे तो फिर उतना धीरे धीरे तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस करंट इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फोटो सेल एंड LDR ये क्या हो जाएगा कि फोटो डायोड्स, फोटो सेल मतलब फोटो डायोड, है ना। तो बेसिकली फोटो जो डायोड होता है वो बेसिकली एक डायोड है। तुम लोगों को शायद डायोड अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है। तो डायोड में तीन मतलब एक PNP जंक्शन होता है, बीच में एक डिप्लेशन लेयर होता है, ठीक है। तो वो उसका कुछ कंस्ट्रक्शन अलग है डायोड का। खैर इसका जो मतलब
जो फंडा है वो सेम ही है, क्योंकि उसके ऊपर भी लाइट का कुछ हरकत रहेगा, फोटो डायोड है ना, डिपेंडेंट ऑन द लाइट। फोटो टर्म जो है, फोटो टर्म मींस फोटोन, ठीक है। फोटो डायोड गिव्स क्विक रेस्पॉन्स एंड आर यूज्ड वेयर नीडेड टू डिटेक्ट क्विक रेस्पॉन्स एंड ऑफ लाइक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, opto isolators. The photodiodes are semiconductor devices and work on PN junction. The photodiode works on the principle of converting the light energy into electric energy, whereas LDR is the resistance, and its resistance decrease with the increase in the light intensity. That means ये जो LDR है, LDR is simple a resistor, ठीक है, it is a simple a resistor, this is not the diode. इसके अंदर मतलब PNP उस तरह का फॉर्मेशन नहीं रहता है। इसका अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाएगा तो सिंपली ये एक N सबस्ट्रेट के ऊपर बनता है, ठीक है। ये दोनों दोनों मतलब PNP इस तरह का जंक्शन इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है, जो कि फोटोडायोड में होता है। क्लियर हुआ? एक वीडियो हम तुम लोग को दिखाएंगे अभी। तो टाइप्स ऑफ एलडीआर है, इंट्रिंसिक फोटो रेजिस्टर एंड एक्सट्रिंसिक फोटो रेजिस्टर, देख लेना एक बार। एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक तो तुम लोग को पता होगा। इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर होता है ना, एंड एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें कुछ मिक्स अप किया रहता है। देखो, दिस टाइप ऑफ फोटो रेजिस्टर यूज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, दैट्स मींस वो प्योर नहीं होता है। सपोज मान लो एक क्रिस्टल, एक मान लो एक डायमंड का एक क्रिस्टल है, तो इफ इट इज अ प्योर देन वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, कुछ मिक्स्ड, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये शायद सिलेबस में है, हम लोग इसके ऊपर आएंगे बाद में। एंड एप्लीकेशन तो इसका तो तुम लोग को पता ही है कि अलार्म सर्किटरी, ऑप्टिकल सर्किट डिजाइन, फोटो प्रॉक्सिमिटी स्विच, दैट मींस फोटोन रिलेटेड जितना सारा हम लोग का एप्लीकेशंस वगैरह है उसमें इसको रजिस्टर का यूजेस होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक फंडामेंटल, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, मेनली इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बोल रहा हूं हम, वर्किंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, तो छोटा करके इसमें ब्रीफ करके दिया हुआ है। और भी हम लोग इसमें बहुत सारा चर्चा कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसका ग्राफ, कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो देखते हुए एक वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, तो इसमें आई थिंक और भी तुम लोग का इसका डायग्राम जो है क्लियर होगा। कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन? क्लियर है टॉपिक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो एक वीडियो हम इसी के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो एक प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग को भी हम बार बार बोल रहे हैं कि जो बेसिक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिस लैंग्वेज में तुम लोग कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये सब जो है एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज, ठीक है। तुम लोग का सिलेबस में या सब्जेक्ट तुम लोग का ब्रांच में इसीलिए दिया गया है ताकि दीज आर नाउअडेज वेरी कॉमन डिवाइसेस। कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, कोई भी जगह पे तुम लोग काम करने जाओगे, तो उस जगह पे देखोगे ये सब छोटा छोटा जो डिवाइस है, ये सब लेके तुम लोग को डील करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर इस ये सब जो चीज है इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में अगर बोला जाए तो तुम लोग को ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मैक्सिमम पार्ट कवर किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन का तो 10 to 15% हमको लगता है सिलेबस में दिया हुआ है। रेदर कोई भी एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक से तुम लोग का मैक्सिमम टॉपिक्स जो है कवर अप हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस, कलर कोड, बाद में तुम लोग का कुछ ट्रांजिस्टर, डायोड्स भी है, इंस्ट्रूमेंट पार्ट का थोड़ा सा ही दिया हुआ है। खैर इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। कोई भी चीज अगर स्टडी कर रहे हो उसको थोड़ा सा सीखने के लिए करो, जानने के लिए करो। और तुम लोग का सब्जेक्टिव पेपर तो है ही जिसमें तुम लोग और ज्यादा फोकस करोगे, तो एक इंटरेस्ट के साथ स्टडी करने से अच्छा भी लगता है ना। समटाइम्स हम लोग जो करते हैं कि एग्जाम के लिए नोट्स कलेक्ट करते हैं 2-4 दिन पहले, उसको रटते हैं, यह करते हैं, तो मजा नहीं आता है ठीक तरह से। कोई भी एक चीज अच्छा से अगर जानने में उसका नॉलेज भी हम लोग को थोड़ा सा मिलता है। एंड डेफिनेटली इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, है ना। ओके, सो आई एम प्लेइंग अ वीडियो। Light. That is why they are light-sensitive devices. They are also called as materials having the most commonly used symbol is shown here.
साउंड सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so here it is indicating the Yes, sir. symbol. ठीक है ना, एलडीआर का सिंबल याद रखना पड़ेगा। दो सिंबल्स हम दिखाए थे पहले, एक तो ये वाला है, यहाँ पे शायद एक ही दिखाया गया है, लेकिन इसमें तुम लोग रेजिस्टर साइन, रेजिस्टेंस का जो साइन है वो भी जिगजैग फॉर्म में दे सकते हो। फोटो कंडक्टिविटी हम डायरेक्ट तुम लोग एक सर्किट दिखाने के लिए उस जगह पे हम जाते हैं। ऑलरेडी हम बातचीत कर ही दिए, एक चीज रिपीट और When light falls, that means when light is absorbed by the material. When light falls, that means when the photons fall on the device, the electrons in the valence band of the semiconductor material are excited to the conduction band. These photons in the incident light should have energy greater than the band gap of the semiconductor material to make the electrons jump from the valence band to the conduction band. Hence, when light having enough energy strikes on the device, more and more electrons are excited to the conduction band, which results in large number of charge carriers. The result of this process is more and more current starts flowing through the device if circuit is closed, and hence it is said that the resistance of the device has been decreased. This is the most common working principle of LDR. ओके, सो यहाँ पे जो ये एक सर्किट दिखा जा रहा है, यू कैन यूज इट जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है ना, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट मतलब तुम दोगे, तो इसमें लास्ट स्लाइड में एक बोला गया है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका जो एनर्जी रहेगा डेफिनेटली वो बैंड गैप तुम लोग जानते हो कि जो दोनों के बीच में मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसको ईजी से डिनोट किया जाता है, तो बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होना पड़ेगा, है ना, ताकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को उतना एनर्जी मिल जाए ताकि उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। नहीं तो कुछ भी लाइट दे देने से ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा, है ना। जो एनर्जी बैंड गैप है, बीच का जो डिस्टेंस है, उससे ज्यादा एनर्जी तो होना ही चाहिए। हाँ, सो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है ना, जिसके ऊपर लाइट मतलब ये यहाँ पे एक फोटो एलडीआर कनेक्टेड है, तो ये एलडीआर के ऊपर लाइट आने का मतलब क्या हो रहा है कि इसके करंट मतलब इसका रेजिस्टेंस है जो कि धीरे धीरे घट रहा है, घटेगा, एंड ये जो स्पीकर हो दैट मीन्स करंट अगर ज्यादा फ्लो होगा दैट मीन्स इसके पास अगर उस तरह से सर्किट का मैकेनिज्म है। ये तो सिंपल सर्किटरी है, जस्ट एक इंडिकेटिंग के लिए, दिस इज नॉट द मतलब आई मीन अल्टीमेट और प्रॉपर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया है, जस्ट एक सिंपल शो किया गया है कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर के पास इस तरह से कॉमन सेंस से मान लो कि इसमें ज्यादा करंट पहुंचेगा तो वो ज्यादा मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इस स्पीकर के जगह पे तुम एक मान लो एक फ्लैश, एक बल्ब या फिर एलईडी भी कनेक्ट करके रखो, क्लियर हुआ। सो एलईडी के पास ज्यादा अगर करंट पहुंच रहा है दैट मीन्स ये जितना तुम इस जगह पे लाइट इंसिडेंट करते चले जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये तेज हो जाएगा और ज्यादा तेज हो जाएगा, क्लियर। सो इस तरह से मान लो जो तुम लोग का अगर ऐसा कुछ अगर सिस्टम अगर है ताकि मान लो सनलाइट मतलब सुबह जो है तुम लोग का घर के छत के ऊपर कुछ चीजें हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट पे यूज हो सकता है। सपोज मान लो तुम एक स्पीकर कनेक्ट किए हो जो कि सुबह हो जाने से तुम्हारा ये चालू हो जाएगा, ठीक है, एक एफएम रेडियो चालू हो जाएगा, ठीक है ना, रात में बंद रहेगा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर सुबह जब हो रहा है तो क्या होगा, इसके ऊपर लाइट आके सेंस गिर रहा है, तो लाइट आके गिर जाने का मतलब क्या होगा, ये सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा सर्किट का अरेंजमेंट ऐसा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बजने लगेगा, तो इज जस्ट लाइक अ अलार्म सर्किटरी, ठीक है। तो एक दे सकते हो, और जो है दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज अ रेजिस्टेंस वर्सेस लाइट का एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग इल्यूमिनेशन को दिखाया गया है, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम लोग लक्स से भी डिनोट करते हैं, यूनिट जो है लक्स, एंड रेजिस्टेंस का यूनिट तुम लोग जानते हो ओहम। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग रेजिस्टेंस को लिए हैं, तो जितना हम लोग इल्यूमिनेशन को ज्यादा कर रहा है दैट मीन्स लाइट इंटेंसिटी भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, सिंपल वर्ड में। तो लाइट इंटेंसिटी को जितना हम लोग ज्यादा करते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो पहले था डार्क में, मतलब मान लो इस एक्सिस पे एकदम डार्क पोजीशन में था,
इसमें एकदम डार्क मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस है ना। तो जितना जितना हम लोग लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, हम लोग का रेजिस्टेंस भी धीरे 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 घट रहा है। रेजिस्टेंस घटने का मतलब क्या हो रहा है, करंट फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम लोग इसको दिखाओगे। तो कुछ फिगर्स हम लोग के डाटा दिया हुआ है, तुम लोग चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो Kept in स्किप dark, भी कर its सकते हो। resistance is very high. This resistance is called as dark resistance. It can be as high as 10 to the power of 12 ohms, and if the device is allowed to absorb light, its resistance will be decreased drastically. If a constant voltage is applied to it and intensity of light is increased, the current starts increasing. This figure shows the resistance versus illumination curve for a particular LDR. Photocells or LDRs are non-linear devices. Their sensitivity varies with the wavelength of light incident on them. Some photocells might not at all respond to a certain range of wavelengths. Based on the material used, different cells have different spectral response curves. ओके, सो यहाँ पे एक डार्क रेजिस्टेंस के बारे में भी बोला गया है, दैट मींस विदाउट लाइट इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, एक रेजिस्ट एलडीआर के अंदर, तो उसको हम लोग डार्क रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इट इज एज हाई एज 10 to the power 12 ओहम। तो एक डाटा दिया गया है। सर, हाँ बोलो। एलडीआर का यूज तो स्ट्रीट लाइट में होता है। किस लाइट में? तो स्ट्रीट लाइट जो सड़क पे होता है ना, स्ट्रीट हाँ लाइट, हाँ हाँ, स्ट्रीट लाइट। इसमें ऑटोमेटिक के लिए जो दिया रहता है एलडीआर, हम्म, तो वो तो रात में मतलब ऑटोमेटिक जलेगा। तो रात में तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ग्राफ के अनुसार, राइट जैसा राइट ग्राफ में। राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो बेसिकली समटाइम्स तुम वहाँ पे जो यूज होता है ना, तो बेसिकली फोटो डायोड यूज करते हैं हम लोग, नॉट एलडीआर। तो इस तरह से तुम्हारा जो ये सवाल तुम्हारा मन में आया है, दैट इज एग्जैक्टली जेन्युइन। तो वहाँ पे तुम जो बात कर रहे हो कि हम जो बात किए हैं कि जितना लाइट हम लोग का आएगा तो मेरा करंट फ्लो ज्यादा हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स रेजिस्टेंस धीरे धीरे, देखो अगर ग्राफ के ये तरफ अगर जाएंगे, तो जितना हम लोग लाइट को अगर इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो उस केस में हम लोग का जो है करंट फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन रात में लाइट होता ही नहीं है, तो उस केस में देखो, उस केस में तो ये जो फोटो रजिस्टर है, दैट मीन्स एलडीआर है, फोटो रजिस्टर है ना। ये जो एलडीआर है, नाम थोड़ा सा ध्यान से जानना, दिस इज एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ओके, और एक दूसरा हो जाता है फोटो डायोड, जो कि हम पहले ही बातचीत किए थे, उसका कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो है उस सर्किटरी, मतलब उस केस में स्ट्रीट लाइट पे उस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट, अगर तुम्हारा सर्किट अगर उस तरह से बना सकते हो, तो उस केस में हो सकता है वो डिफरेंट फेज में काम करेगा। लेकिन तुम जो नॉर्मल सेंस से अगर सोच रहे हो कि उसमें तो लाइट होगा ही नहीं, रात में लाइट होगा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा उस टाइम में उस तरह से लाइट जलेगा नहीं, सिंपल तरीका से। तो उस केस में हम लोग क्या ये यूज कर, ये ग्राफ किसके लिए है, एलडीआर के लिए है या फोटो सेंसिटिव, मतलब ये फोटो डायोड का है? कौन सा, स्ट्रीट लाइट का? ये जो, नहीं नहीं, ये ग्राफ के बारे में हम जो बोल रहे हैं, ये ये ग्राफ ग्राफ। नहीं, ये ग्राफ जो है ये सिंपल एक एलडीआर का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये कोई भी डिवाइस का ग्राफ नहीं है, ठीक है। मतलब एलडीआर जो है, एलडीआर मतलब फोटो डायोड का ग्राफ नहीं है, ये एलडीआर का ग्राफ है, ठीक है। एलडीआर का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मतलब इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, इसका इनर रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये सब इसमें सिंपल शो किया गया है। ये कोई डिवाइस या कोई अलार्म सर्किटरी या फिर कोई स्ट्रीट लाइट का ग्राफ नहीं है, ठीक है। तुम अगर उस केस में जो स्ट्रीट लाइट का जो केस है, उस केस में हम लोग सोलर सेल यूज कर सकते हैं, है ना, जो जिसका फंडामेंटल चीज कुछ अलग है। क्लियर हुआ? तो इस केस में मान लो जैसा एक एप्लीकेशन तुमको हम दिखाए, पहले वाला एक एप्लीकेशन जो एक अलार्म स्पीकर वाला एक सिस्टम लेके जो काम किए, तो उस तरह से कोई एक सिस्टम अगर तुम बनाओगे, तो उस केस में दे सकते हो, जिसमें तुम्हारा लाइट बढ़ने का साथ साथ फ्लो हम लोग को ज्यादा चाहिए। इस तरह से
कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लो ऐसा एक सिस्टम तुम डेवलप किए हो, तुम्हारा मान लो रूफ टॉप के ऊपर मतलब छत के ऊपर एक टैंक है, ठीक है ना, जिसके अगर ऐसा कुछ अगर मान लो उसके अंदर सर्किट है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि रात में तुमको उतना पानी नहीं चाहिए, वो अगर धीरे धीरे टैंक फिल होगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जब सुबह हो जाएगा तुम्हारा हाउस होल्ड एप्लीकेशंस ज्यादा होने लगेगा, तो उस केस में जब वो अगर तुम अगर सर्किट अगर ऐसा एक प्लेस करके रखते हो जिसके ऊपर सनलाइट आके गिरती है, तो जितना ज्यादा मतलब धूप होगा, दैट मीन्स 12 बजे 1 बजे, तो उस समय ज्यादा पानी का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो उस केस में सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा एंड टैंक सबसे ज्यादा मतलब उस केस में बहुत ज्यादा तेजी से फील होने लगेगा। फिर धीरे धीरे जब शाम होते चले जाएगा बहुत लेस होता जाएगा एंड रात में सपोज मान लो टैंक फिल होगा ही नहीं। सिर्फ हम एक टैंक का एग्जांपल लिए, इस तरह से ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हम लोग का सुबह में भी बहुत ज्यादा काम होता है। क्लियर हुआ? तुम जो स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग पे जो चल रहा है एग्जैक्टली राइट, लेकिन वो रात का केस का काम हो रहा है। रात का केस में यहाँ पे ज्यादा हम लोग का होगा ही नहीं, क्योंकि रात में लाइट है ही नहीं। लाइट अगर नहीं है तो फिर एलडीआर का फायदा क्या है? क्लियर हुआ? तो रात में जो तुम यस लोग का सर। स्ट्रीट लाइट जो है वो बेसिकली सोलर सेल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। सोलर सेल भी इटसेल्फ अ फोटो डायोड, जिसमें लाइट एनर्जी जो है उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कोई भी चीज जो है लाइट में जो तुम लोग देखते हो बेसिकली सोलर, एक तो अगर पावर से चलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो सोलर से जो चलता है वो भी फोटो डायोड है। लेकिन वो फोटो डायोड जो हम लोग क्या सीखे फोटो डायोड का, फोटोन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन रात में तो फोटोन है नहीं, तो वो जो सुबह में जो स्टोर हो रहा है वो सुबह उसको हम लोग को किसी तरह से स्टोर करना पड़ेगा, जो कि रात में हम लोग को बैकअप दे सके। ठीक है, तो उस तरह से उसको इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, अगर लाइट अगर है ही नहीं तो बेसिकली इट विल गिव यू द डार्क रेजिस्टेंस, तो कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन उस केस में होगा नहीं। तो उस तरह का अगर तुम्हारा कुछ एप्लीकेशन है जो कि लाइट देने के साथ साथ तुम्हारा ज्यादा फ्लो होने लगेगा, करंट चाहिए तुमको, तो उस केस में तुम यूज कर सकते हो। बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकता है, बहुत सारा। सपोज मान लो तुम रूम में नहीं हो, ठीक है, रात का टाइम है, रूम में नहीं हो, शाम में तुम घर घर में आए हो, जस्ट एक लाइट का तुम स्विच ऑन कर दिया, सपोज एलईडी या फिर ट्यूब लाइट है ना, स्विच का ऑन किए, तो डेट मीन्स तुम्हारा रूम अभी लाइट लाइट हो गया है। तो उस अगर तुम्हारे पास ऐसा अगर कुछ डिवाइस है कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर एलडीआर के ऊपर वो लाइट गिरने के साथ साथ तुम्हारा जो है फैन ऑटोमेटिक ऑन हो गया, या फिर तुम्हारा एसी जो है ऑटोमेटिक ऑन हो गया, तुमको ऑन नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस हो सकता है। क्लियर हुआ? सर हाँ बोलो। सर आपने जो पहले पीडीएफ दिखाया था उसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस इट इज प्रोवाइड ये प्रोवाइड कर रहा था अराउंड 10,000 ओम, बट हाँ हियर इन दिस वीडियो इट इज शोइंग अराउंड 10 टू द पावर 12 ओम। सर व्हिच इज करेक्ट सर? देखो, ये टोटली डिपेंड करेगा ना ये मटेरियल के ऊपर। ठीक है, ये मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली इस वीडियो में बोला गया होगा कि इसमें कौन सा मटेरियल, तो हम जो पहले वाला जो शो किए थे उसी को करेक्ट मानोगे। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। एक एक मटेरियल, एक एक कैडमियम सल्फाइड हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा क्योंकि वीडियो हम पूरा नहीं चला रहे हैं, तो कोई दूसरा मटेरियल यूज किया गया है, तो हर एक का बैंड गैप वैल्यू अलग अलग होता है। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप का डिफरेंस अलग अलग होता है, तो हर मटेरियल में सेम रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ? वो एक रफली बोला गया है कि इतना पावर पे होता है नेचुरली, ये परफेक्ट एलडीआर का रेजिस्टेंस इतना होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इट विल टोटली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल टू मटेरियल, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक अप्रोक्सीमेटली तुम लोग बोल सकते हो कि इतना पावर पे होता है बेसिकली डार्क रेजिस्टेंस। जो हम जो पहले वाला स्लाइड जो दिखाए हैं तो उसी को तुम लोग मानोगे, क्योंकि वो कैडमियम सल्फेट के लिए रिटर्न है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो एलडीआर का इतना ही है।
ये एलडीआर का जो है एक बेसिक मतलब स्ट्रक्चर है। तो फिजिकली अगर तुम लोग कभी आओगे कॉलेज तो डेफिनेटली हम लोग के पास भी कुछ एक दो है। तुम लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे घर के सामने, डेफिनेटली ये हर एक जगह पे मिल जाता है। अटेंडेंस आई थिंक सभी का दे चुके हो तुम लोग। तो एक चीज हम तुम लोग को बोल सकते हैं, अगर पॉसिबल है, आ गया राइटिंग पैड। ओके, सो एक तुम लोग एक काम कर सकते हैं, एक एलडीआर ले लोगे। ठीक है, एलडीआर का देखोगे 2 टर्मिनल रहेगा। सिंपल इसका जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, एक पेंसिल बैटरी है ना, जो कि 5 वोल्ट या 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे। एक सर्किट बना लोगे। क्लियर हो रहा है? ये जो है एलडीआर का 2 लेग, एक वायर से इसका सर्किट बना लोगे। अब क्या देखोगे, हाँ सर्किट के बीच में एक लोड भी देना पड़ेगा। दैट मीन्स एक तुम लोग एलईडी कनेक्ट कर लोगे, जो नॉर्मल 1 रुपया 2 रुपया नाम दाम होता है, एलईडी कनेक्ट कर लोगे। तब जाके यहाँ पे तुम लोग जो है एक नॉर्मल रूम लाइट पे रखोगे, देखोगे एलईडी थोड़ा सा डिम डिम करके जलेगा। फिर इसके ऊपर तुम लोग अगर थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी, दैट मीन्स एक मान लो 200 वाट का एक बल्ब इसके सामने रख देते हो, या फिर सिंपली तुम लोग का जो मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है उसका भी इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको एकदम नजदीक से तुम लोग इस एलडीआर के टॉप में अगर लाइट, दैट मीन्स टॉर्च जला के इसके ऊपर रखते हो, तो देखोगे ये जो एलईडी रहेगा इसका इंटेंसिटी जो है, इल्यूमिनोसिटी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे ज्यादा होने लगेगा। वेरी सिंपल, ये तुम लोग एक करके देख सकते हो। अगर घर में तो वायर भी रहता है, एक एलईडी 1 रुपया 2 रुपया दाम लगेगा। और एक इसका दाम कितना होता है, आई थिंक 7-8 या 10 रुपया से ज्यादा नहीं होगा। एक एलडीआर, छोटा सा एक एलडीआर अगर खरीद लोगे तो एक्सपेरिमेंट एक कर सकते हो। ठीक है, अगर इच्छा है तो करके देख सकते हो। एक टॉर्च भी बना के रख सकते हो कि जब लाइट बंद रहेगा घर में तो फिर जलेगा नहीं। या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा टाइप का एलडीआर लोगे तो फिर वो जलेगा नहीं। लेकिन जब तुम अगर मान लो उसके ऊपर टॉर्च या फिर कुछ भी अगर जलाते हो तो फिर वो जलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ओके, सो ये सेशन का टाइम आउट हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी तक क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मोर वी हैव टू डिस्कस, सो ज्वाइन इन द सेम लिंक। ओके, जो लोग क्लास कर रहे हो, अटेंडेंस भी और एक बनेगा, सो जिसमें हम लोग और एक दूसरा टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे।